दो हाथों को मिलाकर संपुट बनाना ऐसे, और संपुट बनाकर उसके भीतर में जल को ग्रहण करना, और जल को ग्रहण करके सबसे पहले परमात्मा की पूजा जो की थी वो युगलिक मनुष्यों ने की थी। परमात्मा उस समय में परमात्मा नहीं बने थे, लेकिन राजा बनने की तैयारी में थे। इस पृथ्वी के प्रथम राजा जो आदिनाथ परमात्मा जब बन रहे थे, और उस समय के अंदर युगलिक मनुष्य परमात्मा का अभिषेक करने के लिए अभिषेक का जल लेकर आते हैं, और जल लेकर आकर वहां पर जब तक वो जल लेने गए और पुनः वापस लौटे, तब तक तो परमात्मा ने वस्त्र अलंकार आदि सभी धारण कर लिए थे, और वो धारण कर लेने के कारण युगलिक मनुष्यों ने अपने भीतर में रहे हुए विवेक को उजागर किया, और विवेक को उजागर करके उन्होंने परमात्मा के चरण अंगूठे के ऊपर पूजा की, यानी जो अभिषेक किया वो परमात्मा के चरण अंगूठे के ऊपर किया। और इसलिए हम परमात्मा के अंगुष्ठ की पूजा करते हैं। ये अंगुष्ठ कितना महान रहा हुआ है। परमात्मा के चरण वो विशिष्ट कक्षा के चरण रहे हुए हैं, जिन्होंने जन्म के समय ही, अभी तक तो जन्म होकर चंद समय ही व्यतीत हुआ है, 56 दिक् कुमारिकाओं ने परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाया, और उसके तुरंत बाद ही परमात्मा को मेरू पर्वत के शिखर के ऊपर लेकर गए। इंद्र महाराजा प्रभु को अपनी गोदी में लेकर बैठे हैं। विराट ऐसे कलशों का स्वरूप देखकर इंद्र महाराजा के मन में विचार आया, इतना छोटा सा बालक इतने बड़े कलशों का अभिषेक कैसे सहन करेगा। और तब परमात्मा ने इंद्र महाराजा के संशय का समाधान करने के लिए अपने अंगुष्ठ के द्वारा पर्वत को स्पर्श किया, और स्पर्श करने के साथ ही पूरा का पूरा मेरू पर्वत हिल उठा। ये वही अंगूठा रहा हुआ है जिस अंगुष्ठे से प्रभु ने मेरू पर्वत को चलायमान किया था। ये वही अंगूठा है जिसका इंद्रादि देवों ने परमात्मा के चरणों में आकर प्रभु के चरणों में वंदना की थी। चाहे इंद्र महाराजा रहे, चाहे देवी देवता रहे, चाहे चक्रवर्ती रहे, बलदेव रहे के वासुदेव रहे, सभी के सभी प्रभु के इन चरणों में आकर अपना मस्तक झुकाते थे। और ये वो चरण रहे हुए जिस चरण का हम स्पर्श करने के माध्यम से एक परम पुण्य का पुंज अपने भीतर में इकट्ठा कर सकते हैं। और इसलिए बताया कि ऋषभ चरण अंगूठड़े, ऋषभ देव परमात्मा के चरण अंगूठे की जो पूजा करता है, दायक भवजल अंत, उसके संसार रूपी समुद्र का अंत हो जाता है।
परमात्मा के चरण पकड़कर जो चलता है वो संसार रूपी समुद्र से तिर जाता है। कई बार कईयों के चरण का अनुसरण हमने किया, लेकिन अब परमात्मा के चरणों का अनुसरण करना है और परमात्मा के चरण से भी अधिक परमात्मा के आचरण का अनुसरण यदि करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। परमात्मा को शास्त्रों में पुण्य के पवित्र पुंज बताए हैं। पुण्य का एक पावर हाउस परमात्मा है और उन पावर हाउस के साथ में जो जुड़ता है वो प्रबल कोटि के पुण्य को पाए बिना रहता नहीं। जैसे ही प्रभु के अंगूठे को स्पर्श करते हैं वहां पर कुछ समय के लिए भीतर में चिंतन चले कि ये चरण कितना पवित्रताओं से भरा हुआ है। ये चरण के माध्यम से परमात्मा के भीतर में रही हुई पवित्रता निरंतर प्रवाहित हो रही है और उन पवित्रता को ग्रहण करने का हमें प्रयास करना है। हम तो परमात्मा की पूजा इस तरीके से करते हैं जैसे कीबोर्ड पर अंगुलियां घूमती है, वैसे परमात्मा के शरीर के ऊपर अंगुलियां घूमती है। नहीं कभी कहीं पर रुकते हैं, नहीं कभी कहीं पर कोई चिंता करते हैं। जहां पर दोहा बोलने के लिए भी फुर्सत नहीं है वहां पर चिंतन के लिए कहां से अवकाश होगा। लेकिन एक एक अंगों की पूजा करते समय एक विशिष्ट कक्षा का चिंतन हमें करते जाना है। बस प्रभु के चरण की पूजा करते हुए एक सोचे कि मुझे मेरे आचरण को सुधारना है और चरण की पूजा वो जो आचरण में परिवर्तित हो जाएगी तो हमारी आत्मा का कल्याण हुए बिना रहेगा नहीं। दूसरा दोहा है, जानू बले कौसग रहिया विचरिया देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल लह्यु पूजो जानू नरेश। परमात्मा के अंगुष्ठ की पूजा करने के बाद में परमात्मा के घुटनों की पूजा करनी होती है। जानू बले कौसग रहिया, जिनके घुटनों में बल होता है वो क्या करता है, घंटों तक खड़ा रह सकता है। जिनके घुटनों में बल होता है वो इस घुटनों के बल पर घूमता रह सकता है। और परमात्मा ने भी जानू बले कौसग रहिया, इस जानू के बल से परमात्मा कौसग ध्यान में खड़े रहे थे। परमात्मा से विनती करना है कि प्रभु ये यही घुटन है कि जिनके माध्यम से आप सैकड़ों समय तक कई कई सालों तक आप कौसग ध्यान में खड़े रह पाए थे, जिनके बल पर आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। परमात्मन ये यही घुटन है जिस घुटन के बल पर आपने देश विदेश के अंदर परिभ्रमण किया था।
देश विदेश में विचरण कर कर उन्हें पवित्र बनाने का काम, इस धरा को पावन बनाने का काम प्रभु आपने यही घुटन के बल से किया था। प्रत्येक तीर्थंकर देवों की साधना और साधना काल की एक विशेषता होती है। परमात्मा पूरी की पूरी साधना के दरमियान क्षण भर के लिए भी जमीन के ऊपर बैठते नहीं हैं। जो भी उनकी साधना होती है वो खड़े खड़े ही, जो भी आसन करने वो भी खड़े खड़े, कौशल करना है, ध्यान करना है, विचरण करना है, भिक्षा के लिए जाना है, गोचरी वापरना है, सब कुछ परमात्मा का खड़े खड़े ही होता है। और जिसके बल पे परमात्मा ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी, और इसलिए हम परमात्मा की इस नेकी हम पूजा करते, घुटन की पूजा करते हैं। परमात्मा से विनती करना है कि आपकी जानों की पूजा से मेरे भीतर में भी कुछ इस प्रकार का बल उत्पन्न हो कि जब तक मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक मैं आपकी तरह पूरे साल भर तो खड़े नहीं रह सकता हूं, लेकिन मोक्ष मार्ग की जितनी भी आराधना करूंगा वो सब आराधना तो मैं खड़े खड़े ही करूं। प्रभु आज से मैं संकल्प करता हूं कि एक भी क्षमास्मरण में बैठे बैठे नहीं करूंगा, एक भी अनुष्ठान में बैठे बैठे नहीं करूंगा। पूर्ण रूप से वफादारी के साथ में आपके घुटन की पूजा करते हुए संकल्प करता हूं कि जब तक मेरे घुटन में सत्व रहेगा तब तक खड़े खड़े ही आराधना करने का प्रयास करूंगा। और परमात्मा को कहिए, इस पूजा पर मुझे तो इतना विश्वास है कि आपके घुटन की पूजा करते करते एक दिन मैं भी आपके समान बन जाऊंगा। और इस प्रकार से जब परमात्मा के घुटन को स्पर्श करते हैं तब प्रभु को विचरण करते हुए देखना है, ध्यान मग्न ऐसे परमात्मा का चिंतन करना है, कौशल ध्यान में खड़े हुए परमात्मा के दर्शन करना है। और ये सारी बातें हम घुटन की पूजा के समय में अनुभव कर सकते हैं। तीसरे नंबर के अंदर परमात्मा के कर कांड की पूजा है। लोकांतिक वचने करी वर्ष्या वर्षी दान, कर कांडे प्रभु पूजना पूजो भवि बहुमान। हे परमात्मा, आप जन्मजात वैराग्य से वासित होते हैं, लेकिन फिर भी लोकांतिक देवों का आचार होता है और वो लोकांतिक देव आकर आपसे तीर्थ प्रवर्तन की विनती करते हैं। जय जय नंदा जय जय भद्दा करते हुए आपके चरणों में उपस्थित होते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं और आपको विनती करते हैं कि प्रभु आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो। और तब परमात्मा एक एक वर्ष तक वर्षीदान देते ही रहते हैं।
रोज के लिए 1,08,000 सोना मोहरों का दान परमात्मा देते हैं। पूरे साल भर के अंदर 388 करोड़ 80 लाख सोना मोहरों का दान, 388 करोड़ 80,000 सोना मोहरों का दान परमात्मा साल भर के अंदर देते हैं। और ये कब दान दे पाए? तो कि जिनके करखांड में शक्ति होती है वही ये दान दे पाते हैं। प्रभु, आपके ये हस्त, ये आपके करकांड कितने पवित्र रहे हुए हैं। जिन्होंने दृढ़ प्रहारी, अर्जुन माली, चंड कौशिक जैसे सांपों का भी उद्धार इन हस्त के माध्यम से किया। परमात्मन आपने संवत्सरण के अंदर विराजमान होकर अनेकों के मस्तकों के ऊपर वास निक्षेप कर कर उनकी सोई हुई चेतना को जगाने का कार्य किया। कईयों ने प्रभु आपके हस्त कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करके संसार रूपी समुद्र से तैरने वाले बने। बस आपकी कलाई की पूजा करते समय मैं भी यही संकल्प करता हूं कि प्रभु, आपका हाथ मेरे सिर पे भी हो। जिस प्रकार से गणधर भगवंतों को त्रिपदी का दान आपने दिया था, उसी प्रकार से मुझे भी त्रिपदी का दान दीजिए। जिस प्रकार से आपने चंदन बाला वगैरह को रजोहरण अर्पण किया था, उस प्रकार से मेरा भी कब ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हो कि आपके हाथों से मैं रजोहरण को ग्रहण करने वाला बनूं। बस परमात्मा, आपकी कलाई की पूजा करते समय एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस संसार में भटकते भटकते कहीं पर भी मैं भूल नहीं जाऊं, भटक नहीं जाऊं, और उसके लिए निरंतर आप मेरा हाथ थाम कर रखिए। जिस प्रकार से एक माता कहीं पर भी जाती है, अपनी संतान का हाथ थाम कर रखती है, और संतान जब माँ बाप के हाथ में होती है तो वो एकदम निश्चिंत होती है। पिता अपने हाथों से बच्चे को आकाश की ओर उछालते भी है, लेकिन फिर भी वो बच्चा हंसता है। और उसका कारण क्या? उस बच्चे को पता है कि मैं किसके हाथ में हूं, मेरे पिताजी के हाथ में हूं। बस प्रभु, आप भी मेरा हाथ पकड़ लीजिए। यदि आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो मुझे संसार रूपी समुद्र से जरूर छुटकारा प्राप्त होगा। परमात्मा के करकांड की पूजा करते हुए प्रभु के वर्षिदान को याद करना है। प्रभु ने दिए हुए चारित्र दान को याद करना है। प्रभु ने मस्तक पर किए हुए वास निक्षेप का स्मरण करना है। लोकांतिक वचने करी वर्षिया वर्षिदान, कर कांडे पूजित प्रभु पूजना पूजो भवि बहुमान। यानी ऐसे करकांड की मैं पूजा कर रहा हूं, और जितनी जितनी हमारी सोच चलेगी उतना उतना पूजा के अंदर आनंद आएगा। चौथे नंबर में परमात्मा के खंडों की पूजा होती है। मान गयु दोय अंश थी, देखी वीर्य अनंत, भुजा बले भव जल तरिया, पूजो खंड महंत।
प्रभु ये दोनों जो खंधे हैं वो अहंकार के प्रतीक है। इस संसार के अंदर मैं छोटी छोटी बातों का भी अहंकार करते फिरता हूं, लेकिन आपने इतनी उत्कृष्ट साधना की और उस साधना के बल से आपका मान चला गया। दोनों खंडे से जो अहंकार का प्रतीक खंदा था वो खंदा समर्पण का प्रतीक बन गया। और इसलिए प्रभु आपके भीतर में रहे हुए अनंत वीर्य को देखकर मान भी भाग कर चला गया। भुजा बले भव जल तरिया पूजो खंद महंत। और इस भुजा के बल से संसार रूपी समुद्र से तिर गए। परमात्मा की भुजा की पूजा करते समय परमात्मा ने जिस प्रकार से अहंकार को भगाया उसी प्रकार से हमें भी हमारे भीतर के अहंकार को भगाने का प्रयास करना है। परमात्मन, आप संसार रूपी समुद्र से तीर गए। यदि समुद्र को तीरना है तो भुजा में बल चाहिए। जिनके भुजा के बल में बल रहे और वही व्यक्ति समुद्र से तीर सकता है। आप भी मेरी भुजा में ऐसे बल का संचार कीजिए प्रभु कि मैं संसार रूपी समुद्र से तीर सकूं। सारे विश्व की जवाबदारी परमात्मन आपने उठाई हुई है। बस अब मेरी भी जवाबदारी आप उठा लीजिए। हे प्रभु महावीर, आपने सुलसा आदिक 9 जन को तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करवा दी। उन्हें आपने भव समुद्र से तिरा दिया। बस प्रभु अब मेरी भी जवाबदारी आप लेकर मुझे भी संसार रूपी समुद्र से तिराइए। प्रभु आपके स्कंध की पूजा के माध्यम से मुझे अहंकार का विसर्जन करना है। मुझे संसार रूपी समुद्र से तैरना है और इन खंडों की पूजा करते करते मेरे भीतर में जैसे गौतम स्वामी महाराजा के पास में विनय था और उस प्रकार का विनय गुण मेरे भीतर में भी प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना खंडों की पूजा करते समय करना है। फिर परमात्मा के मस्तक की पूजा करनी है। सिद्ध शिला गुण उजली लोकांते भगवंत बसिया तेणे कारण भवी सिर सिखा पूजंत। परमात्मा से विनंती करना है, प्रभु ये मस्तक क्या है? जिस मस्तक के भीतर में केवल ज्ञान समा गया था, जिस मस्तक के अंदर विश्व के समस्त जीवों के कल्याण करने की कामना भरी हुई थी, जिस मस्तक में आपका अनुरागी हो, अपराधी हो, मित्र हो के शत्रु हो, लेकिन सबके प्रति संभावना भरी हुई थी, ये प्रभु आपका वही मस्तक है
जहां से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पवित्र धाराएं बही थी। प्रभु ये वही मस्तक है जिसके अंदर समस्त दुनिया का पवित्रता का पुंज जिसमें समाया हुआ था, और ऐसे मस्तक की मैं पूजा कर रहा हूं। सिद्ध शिला गुण उजली। सिद्ध शिला जिसका जो गुण रहा हुआ है वो उजला है, यानी सफेद है। स्फटिक रत्नों से बनी हुई ये सिद्ध शिला होती है, जहां पर बसने वाले आत्मा के गुण वैभव एकदम उज्जवल होते हैं। जैसे स्फटिक निर्मलता का प्रतीक है, वैसे ही सिद्ध शिला भी निर्मलता का प्रतीक रहा हुआ है। और ऐसे लोक के अंत भाग में भगवंत आप बसे, और जिस कारण से मैं आपके सिर शिखा की पूजा करता हूं। परमात्मा आपकी सिर शिखा की पूजा के माध्यम से मेरे मस्तक में रहे हुए दुर्ध्यान, दुष्ट विचार, दुष्ट भावनाएं, जिसका आप हरण करने वाले बनो। आपकी सिर शिखा की पूजा करते करते मेरे मानस के अंदर इतनी पवित्रता का संचार हो कि जिस पवित्रता के कारण मेरे मन में मैत्री आदि भावनाओं का संचार हो। 12 प्रकार की पवित्र भावनाएं मेरे मानस पटल में प्रादुर्भवित हो, और इस प्रकार की भावना प्रभु के सिर शिखा की पूजा करते समय हमें भानी है। सिर शिखा की पूजा करने के बाद में परमात्मा के ललाट के ऊपर हमें पूजा करनी है। तीर्थंकर पद पुण्य थी त्रिभुवन जन सेवंत, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु भाल तिलक जयवंत। प्रभु जिस ललाट पर मैं तिलक करने जा रहा हूं, वह ललाट परम पवित्र ललाट है, जिसमें समस्त सृष्टि की पवित्रता समाई हुई है। ये वही ललाट है जिस ललाट के अंदर सर्वोत्कृष्ट पुण्य का तेज पुंज समाया हुआ है। परमात्मन आपकी सिर शिखा की पूजा करते समय मैं भी ये भावना भाता हूं, जैसे आप तीर्थंकर पद की प्राप्ति के कारण 3 भुवन के अंदर पूज्य बने, और उसी प्रकार से मेरे मस्तिष्क के अंदर भी, मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर भी 3 भुवन के नाथ ऐसे परम तारक की आज्ञा चलती रहे। आप यदि 3 लोक के पूज्य बने हो, तो मेरे मानस के अंदर 3 लोक के पूज्य ऐसे परमात्मा की आज्ञा धर्म का मैं आदर करने वाला बनूं। परमात्मन आप 3 भुवन के तिलक के समान हो। शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग जैसे मस्तक है,
शरीर की शोभा जैसे मस्तक रही हुई है, ऐसे तीन भुवन की शोभा परमात्मन आप हो, और उसके लिए मैं आपके ललाट पर तिलक करता हूं। आपके ललाट पर किया हुआ तिलक मेरे भीतर में सोए हुए आज्ञा चक्र को प्रकट करने वाला बने। बस आजीवन तक आपकी आज्ञा धर्म का पालन करता रहूं, और ऐसा सत्व प्रभु मुझे आप देना। उसके बाद में परमात्मा के कंठ के ऊपर प्रभु की पूजा करनी है। 16 प्रहर प्रभु देसना कंठे विवर वर्तुल, मधुर ध्वनि सुर नर सुने तेने गले तिलक अमूल। परमात्मन यह वही कंठ है जहां से जगत के कल्याण को करने वाली धर्म देशना का स्रोत बहा था, और जिस अमृत पान का आस्वाद 12 परसदा में रहे हुए देव दानव मानवों ने लिया था। परमात्मन जब आपकी देशना मालकोस भाषा में चलती थी, और तब देवी देवता अनेक प्रकार की स्वर लहरियों से आपकी देशना में स्वर मिलाने का काम करते थे। ये वही देशना है जिस देशना ने सोते हुए अनेक प्राणियों को जगाकर मुक्तिपुरी में भेजा है। परमात्मन ये यही कंठ है जिस कंठ से आपने 9 तत्वों का उपदेश दिया था। दानशील, तप और भावना रूपी धर्मों का प्रकाश आपने दिया था। और प्रभु महावीर देव की करुणा का तो क्या कहना, जिन्होंने अपने निर्वाण काल को देखकर 16 प्रहर तक सतत देशना की धारा बहाई थी। और ये जो प्रभु आपकी जो देशना के शब्द निकलते हैं, वो कहां से निकलते? कंठे विवर वर्तुल। इस कंठ के मध्य भाग में छेद होता है, और उस छेद में से आपकी देशना निकली थी। मधुर ध्वनि सुर नर सुने। आपकी देशना की ध्वनि इतनी पवित्र थी, कहा गया कि आपकी देशना सुनने वाले को 6 महीने की भूख और प्यास भी सम जाती है। और ऐसे परमात्मन, मैं आपके कंठ की पूजा करता हूं। बस आपकी कंठ की पूजा करने के बाद में मैं कभी किसी का अवर्णवाद करने वाला नहीं बनूं, मैं किसी की निंदा करने वाला नहीं बनूं। बस सतत आपके गुणगान गाता रहूं, आपके आगम रूपी अमृत का पान करता रहूं। मेरे मुख से जब भी शब्द निकले, प्रभु वो तेरी वाणी के ही हो। और इस प्रकार के मंगलमय भावों के साथ में प्रभु के कंठ की पूजा करनी है। कंठ की पूजा करने के बाद में हृदय प्रदेश की पूजा करनी है। हृदय कमल उपसम बले, बाल्या राग ने रोष, हिम दहे वन खंड ने हृदय तिलक संतोष।
परमात्मा के हृदय कमल के ऊपर पूजा करते समय हमें सोचना है, परमात्मन हृदय कमल उपसमबले। आपने हृदय कमल के अंदर ऐसा उपसम भाव प्रकट कर दिया, और जिस कारण से आपने राग और रोष दोनों को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। किस प्रकार से आपने भस्मीभूत किया? हिम दहे वन खंडने। बारिश की जब वर्षा होती है और वो बारिश की वर्षा जंगल को जलाकर भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार से आपके भीतर में जब उपसम रस की वर्षा हुई और उपसम रस की वर्षा ने भीतर के राग और रोष को जलाकर भस्मीभूत कर दिया, बस आपके हृदय की पूजा करते समय परमात्मन मैं यही भावना भाता हूं, आपके हृदय में जगत के समस्त जीव समाविष्ट थे। आपके हृदय में जगत के जीव मात्र के लिए स्थान था। दुष्ट के भी हित की कामना रखने वाले प्रभु आप थे। अहित करने वाले के भी कल्याण की कामना करने वाले परमात्मन आप थे। आपके हृदय में कभी दुष्ट भावनाएं प्रकट ही नहीं हुई। बस मेरे भी हृदय की पवित्रता को प्रदान करो परमात्मा, मेरा हृदय भी पवित्र बने। मेरे हृदय के अंदर भी जगत के जीव मात्र के प्रति मैत्री आदि भावना प्रकट हो। दुर्भावना, दुष्ट भावना दूर हो और जगत के जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट हो। मेरे हृदय के भीतर में भी रहे हुए राग और रोष, उनको मैं खत्म करने वाला बनूं। इस प्रकार की भावना परमात्मा की हृदय के ऊपर तिलक करते हुए भानी है। अंतिम 9वें नाभि प्रदेश के ऊपर पूजा करते हुए रत्न त्रयी गुण उजली सकल सुगुण विश्राम, नाभि कमलनी पूजना करता अविचल धाम। कहा जाता है कि नाभि वह सर्व प्रकार के गुणों का आश्रय स्थान रही हुई है। जिस नाभि कमल के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रयी का जहां पर निवास स्थान है, और इन रत्नत्रयी का जो गुण रहा हुआ है वो भी उज्जवल है। यही रत्नत्रयी समस्त प्रकार के सद्गुणों का विश्राम स्थान है। नाभि प्रदेश की जो गहराई में चला जाता है और वो व्यक्ति विश्रांत हो जाता है। पता नहीं हम कब विश्रांत होंगे। परमात्मन, अब तक तो मैं इस संसार रूपी समुद्र में भटक ही रहा हूं। पवित्र ऐसा मानव का देह पाने के बाद भी मैं भटक ही रहा हूं। मेरी कब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थिरता होगी। कहा सुना है कि जो नाभि कमल की पूजा करता है वो स्थिर भाव को प्राप्त करता है।
परमात्मन जब तक सिद्ध शिला रूपी स्थिर भाव को मैं प्राप्त नहीं करूं, तब तक सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी भावों के अंदर तो मैं रमणता करने वाला बनूं। और ऐसा बल प्रभु मुझे आपकी नाभि प्रदेशों की पूजा करते हुए प्राप्त हो। परमात्मन आपके एक एक अंग गुण वैभवों से भरे हुए हैं। आपके एक एक अंग सुकृतों का भंडार रहा हुआ है। वहीं पर मैंने मेरे इन अंगों का इस प्रकार से गलत कार्यों के अंदर उपयोग किया है। जिन अंगों के माध्यम से प्रभु मैं आज आपकी पूजा कर रहा हूं, और उस पूजा के प्रभाव से मेरी कहीं पर भी, मेरी आत्मा अब कहीं पर भी दुष्कार्यों को करने वाली नहीं बने। आज से मेरा मानस, मेरा हृदय, मेरा हाथ प्रभु पवित्र बनाए। इनके माध्यम से अब किसी भी प्रकार का अकार्य करने वाला मैं नहीं बनूं। और वास्तव में परमात्मा की पूजा करने वाला यदि अकार्य करता है तो समझना कि वो प्रभु का दास ही नहीं है। जिन्होंने प्रभु की पूजा की है वो दुनिया में अकार्य कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से नव अंग की पूजा करते करते भावना भानी है। एक एक अंगों की पूजा पर कुछ समय के लिए रुकते जाइए, कुछ समय के लिए वहां पर चिंतन की धारा अपने भीतर में चले, और यदि ऐसी धारा चले तो समझना कि हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। एक एक अंग पर पूजा करते जाए, कुछ समय तक वहां पर चिंतन करे, और चिंतन करते करते प्रभु के उन अंगों को नमस्कार करते जाए। इस प्रकार की यदि पूजा होती है तो पूजा आत्म कल्याण का कारण बन सकती है। अंतिम कड़ी के अंदर बहुत सुंदर होता है, उपदेश नव तत्व तेणे नव अंग जिनंद, पूजो बहुविध राग थी कहे शुभ वीर मुनिंद। परमात्मा की नव अंगों पर पूजा किस लिए, और उसका समाधान करते हुए शुभ वीर विजय जी महाराजा बता रहे हैं, परमात्मा नव तत्व के उपदेशक रहे हुए हैं, और उसके लिए मुझे प्रभु के नव अंगों पर पूजा करनी है। परमात्मा ने जीवादि नव तत्वों का विज्ञान बताया, और वो विज्ञान जगत के लिए एक अमृत पान समान बन गया है। और ऐसे नव अंगों की पूजा करते करते पूजो बहुविध राग थी, इन नव अंगों की पूजा अनेक प्रकार के राग से करना है। संसार के राग को तोड़ना है तो प्रभु से राग जगाना पड़ेगा, और जब प्रभु से राग जग जाएगा तो क्या होगा, फिर वो संसार में भटक सकता नहीं है। और इस प्रकार की बात कहे शुभ वीर मुनिंद। शुभ विजय जी के शिष्य वीर विजय जी महाराजा ने ये सारी बात बताई है,
और ऐसे नवंग पूजा की भावनाएं, अनेक प्रकार की भावनाएं रही हुई है। इन भावनाओं को हम भीतर में प्रकट करके परमात्मा की पूजा करें तो वास्तव में वो की हुई पूजा आत्म कल्याण का कारण बन सकती है। आज यहाँ पर ही रुकेंगे। किसी को प्रश्न पूछना है?